NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो इसने हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। सो हमें ना यहाँ पे जो गिवन है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है। सो इन्होंने कुछ इस तरह के सीक्वेंस में सारे पार्ट्स रखे हैं कि हमें पहला वाला जो नंबर मिला है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो सेकंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अब जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास पहला वाला नंबर 1/4 है। सो मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। ये आप NCERT की बुक में भी देख सकते हो, कहीं कहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा से दोनों ज़ीरोज़ को शो किया गया है। आ जाते हैं, सेकंड पार्ट है 3,1/3। सो जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास गिवन है 3, वो भी √3, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो 1/3 है। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो मेरे पास जो है √3 गिवन है, वो भी सम ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में। सो √3 को मैं √3/1 भी लिख सकता हूँ और ये माइनस इधर से इधर आ सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा माइनस का √3 रखा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा 1 रखा जा सकता है। ये एक थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? 1/3 यहाँ पर हमने गिवन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की फॉर्म में। सो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट टर्म तो 1 नज़र आ रही है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे 3 नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले मेरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ रही थी और अब 3 आ गई है। कोई बात नहीं, आप क्या करो, पहले से स्पेस छोड़ देना। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ के साथ नोट तो क्या करो, लेकिन थोड़ी होशियारी से। हम क्या करेंगे कि ये पहले वाले टर्म में यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो अब हमारा 3 आ चुका है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो हमारा -3√3 आ चुका है। सो मैं कह सकता हूँ कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन सकती है? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है 3x² माइनस 3√3x, और हमारा कांस्टेंट टर्म बन सकता है 1। तो ये सब हमने यहाँ पर पुट आउट कर दिया और अब हम लोग पक्का कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही आ गया।